छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और आज छठ पूजा का पहला दिन है और बुराड़ी में मैं यहाँ खड़ा हूँ यमुना पुष्कर के अंदर और यहाँ है सबसे बड़ा घाट। देख रहे 251 फीट इसकी लंबाई बताया जा रहा है। स्वच्छता का त्योहार, आस्था का प्रतीक ये छठ पूजा, जिसको मनाने के लिए स्वच्छता का सारे पैमाने को तय किए जाते हैं, उसको मनाने के लिए गवर्नमेंट और सरकार बताता है कि यमुना जी गंदा हो जाएंगे, इसलिए जगह जगह घाट बना के दिल्ली सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है। आज यहाँ एक इतना बड़ा घाट है। आज जानना चाहते हैं कि ये घाट का व्यवस्था में दिल्ली सरकार का क्या योगदान है। त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको सबको आज नहाय खाए का बहुत बहुत शुभकामनाएं और छठी मई का पर्व शुरू हो गया है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो सर जी मुझे ये जानना है कि यहाँ पर बताया गया है कि ये क्षेत्र का मैं जो जितना देखा हूँ सबसे बड़ा घाट है जी, और दिल्ली सरकार यहाँ पर यमुना जी में पूजा रोक के हर तरह घाट बना रहे हैं, तो इस घाट में क्या योगदान है? देखिए, दिल्ली सरकार के जो प्रतिनिधि है, विधायक या उनसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का इस घाट के निर्माण में 1 रुपए का भी योगदान नहीं है। अच्छा, उसमें कोई योगदान नहीं किसी का भी। यह घाट 100% स्वनिर्मित है। अच्छा। हमारी खुद की पुश्तैनी जमीनों में हमने बनाया है और जो पूर्वांचल के हमारे भाई हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनके सम्मान में छठी मैया में आस्था रखते हुए ये हमने निर्माण किया है। इसकी जो लंबाई है लगभग 251 फुट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो छठ को मानने वाले लोग हैं, छठी मैया का जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको उपयोग कर पाए। आपने कई घाट देखे हैं जिसमें पक्का कर देते हैं, उसमें कहीं स्विमिंग पूल में बनाया गया है। ये नेचुरल जहाँ पर आस्था को आस्था की तरह देखा जाए, ऐसा बनाने के लिए आपको किसने बताया या कोई? देखिए, हम बचपन से छठी मैया का जो पर्व जो हमारे जो भाई मनाते हैं वो देखते आ रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक टोकरा होता है, ये बिल्कुल आज भी पुरातन की जो पद्धति थी, बिल्कुल उसको ये आज भी ये फॉलो करते हैं। तो उसको पक्का करना और उसको शो करके उसको ये दिखाना, भव्य दिखाना, ये एक तरह से मतलब शोबाजी। जो छठी मैया है वो इस बात से खुश होती है कि मेरे आराधना के लिए मेरे बच्चों ने, मेरे भक्तों ने क्या प्रयास किया। तो उसके लिए जैसे हमने खोद के इसको स्वयं खुदवा के इसको शुद्ध मिट्टी में, हमारी पुश्तैनी जमीन में बिल्कुल शुद्ध तरीके से इसको बनवाया है। तो मैया उस चीज को देख के खुश होती है, ना कि स्विमिंग पूल या कोई टाइल लगा के, पत्थर लगा के बढ़िया वो करके, उससे खुश नहीं होती माता। माता खुश होती है कि मेरे बच्चों ने कितना प्रयास किया, कितना शुद्धता का ध्यान रखा, कितना पौराणिक जो पद्धति थी उसका इस्तेमाल किया। स्वच्छता का प्रतीक ये छठ पूजा होता है और इसको बताया जाता है कि यहाँ करने से छठ घाट गंदा होता है, इस पर आपका क्या? देखिए, ये सब मिथ है कि घाट गंदा होता है। हाँ, कुछ लोग थोड़ा अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी तरीके से नहीं कर पाते, उसमें प्रशासन और कुछ लोग दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि अब पर्व का है तो उसमें खुशी के अलावा कुछ नहीं है। मैं लेकिन ये बोलना चाहता हूँ कि इसको बनाने के पीछे भी हमारा एक मंशा और थी कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने दुर्भावना से, कई तरह की दुर्भावनाएं उन्होंने छठ को लेके, छठ घाट को लेके शुरू करी। उसमें से एक तो ये था कि जो उनके आलोचक माने जाते हैं, जो इस तरह की जो बोलते हैं कि भाई उनकी आलोचना कर देते हैं, उनको उन्होंने फंड नहीं दिए, उन्होंने उनके नाम कटवा दिए जो सरकारी जो मदद मिलती थी। कई लोगों को मैं जानता हूँ। उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो घाट पे उनका इतना प्रभाव नहीं होता था उससे वो दूर हो गए। तीसरा ये कि कुछ घाट तो उन्होंने कूड़ा डाल के बंद करवा दिए। बाबा कॉलोनी का है, उन्होंने उसमें कूड़ा भरवा दिया, नाली का कूड़ा। अच्छा, हाँ, आप जाके देखिए, वहाँ पे नाली का कूड़ा उसमें भरवा दिया घाट के अंदर ताकि कोई ना मना पाए। तो तब हमने दुखी होके, मतलब परेशान होके कि भी जो हमारे साथ हमारे पूर्वांचल के जो भाई रहते हैं उनकी जो पीड़ा को समझते हुए हम उनके साथ खड़े होके ये हम एक बिल्कुल शुद्ध वातावरण में बिल्कुल शुद्ध घाट का निर्माण किया है। काम हमारा नाम तुम्हारा, ये कैसे चलेगा? नहीं चलना चाहिए। देखिए, आप ये देखिए, अभी आप आए होंगे, हमने घाट का निर्माण कराया, सब हमारे जो साथी हैं सब लोग खड़े हुए हैं। हमारा ये पहला प्रयास है। छठी में जैसे हम हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं अगर हमसे कोई भूल हो जाए, लेकिन इनका देखिए कि ये विधायक
जो 10-10 रुपए की भीख मांग के विधायक बने थे, इनके लिए लोगों ने 10 रुपए की भीख मांगे थे कि भाई हमें चंदा दीजिए, ये दीजिए। वो विधायक आज हमारे एक छोटे गेट के सामने अपना विशालकाय गेट लगाता है और उस पर अपनी विशालकाय तस्वीर लगाता है कि देखो मैं विधायक हूं, मेरा दम देखो आप। तो ये बदलाव इसमें आया कि 10 रुपए की भीख मांग के विधायक बनने वाला व्यक्ति आज हमारे छोटे से गेट के सामने अपना गेट लगा रहा है, जबकि ये गेट पहले कभी नहीं लगा। इन्होंने यहाँ पे पिछले घाट का गेट आज तक नहीं लगाया, किसी भी घाट पर इतना बड़ा नहीं। ये एकमात्र गेट आपको पूरे पुश्ते पे मिलेगा कि जो केवल हमारे यहाँ लगाया है, हमें अपना दम दिखाने के लिए कि देखो तुम पहली बार कर रहे हो, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तो हम ये कहते हैं कि आपको छठी मैया सद्बुद्धि दे। और इन्होंने क्या किया है कि हमें इस बात का बड़ा दुख है कि इन्होंने इसको पूरा पॉलिटिकल कर दिया है। उस पर इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह लगा दिया, अपने नेताओं के वो फोटो लगा दिए। अरे भैया, छठी मैया में ध्यान का है तुम्हारा? छठी मैया में ध्यान तुम्हारा है ही नहीं। तुम तो अपना झाड़ू का निशान दिखा रहे हो, अपने नेताओं के वो लगा रहे हो। छठी मैया आपसे इतना नाराज है कि इस बार आपका बैंड बजने वाला है और आप उसको और ज्यादा नाराज कर रहे हो। हम तो देखो उस संस्कृति से नहीं आते, लेकिन हम फिर भी छठी मैया के सम्मान में, पूर्वांचल के सम्मान में अपने भाइयों के साथ छठी मैया की आराधना कर रहे हैं। जैसे भी हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। लेकिन आप तो उस समुदाय से आते थे, आपने तो छठी मैया के घाट को रोकने के लिए, छठी मैया के पर्व को रोकने के लिए दुनिया भर के प्रयास किए। कहीं आप घाट पे कूड़ा डलवा रहे हो, कहीं आप घाट पे तोड़ फोड़ करवा के किसी पे आरोप लगा रहे हो, कहीं आप किसी को नीचा दिखाने के लिए बड़े बड़े गेट लगवा रहे हो, अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवा रहे हो अपने आपको ऊंचा दिखाने के लिए। यहाँ पर और क्या इंतजाम है? जैसे लोग लाइटिंग वाइटिंग तो सब होगा ही, हाँ, साथ में कोई देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, देखिए हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि हम लोग माध्यम है। हम लोग माध्यम के रूप में अपने पूर्वांचल का जो समाज है, जो अपना छठी मैया के जो भक्त हैं, हम उनके भक्त के रूप में, माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं। और ये लोग सब चीजें जानते हैं। तो एक तो जो भी चीजें होंगी इनके माध्यम से होगी, इनके तरह जो कहेंगे हम करते रहेंगे। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन लोगों ने रखे हैं, झांकी वगैरह, कुछ अपने संगीत आपस में किए हैं। उसके अलावा जो ड्रेसिंग को लेके हमने काफी उचित व्यवस्था है, नहाने को लेके कोई भी व्यवस्था हो उसमें हम कमी नहीं होने देंगे। और इसके अलावा हमने ये तय किया था कि भी इतना सुंदर चारों तरफ देखिए खेत का वातावरण है और यहाँ पे देखो पूरा फूल खिला हुआ है। तो इतना सुंदर घाट मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इससे सुंदर घाट आपको नहीं मिलेगा। तो आप सबको छठी मैया के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नहाए खाए से आज का पर्व पूरा हो रहा है, तो शुरू हो रहा है, तो आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए हम तो साधारण लोग हैं, जो सत्ता में जो इस तरह के दंभकारी लोग जो आ गए हैं, हमारा वहां पे छोटा गेट के आगे अपना बड़ा गेट लगा के, पॉलिटिकल गेट लगा के, मैं तो कहूँगा पॉलिटिकल गेट लगा के जो औरों को दबाने का या अपना दम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने आप एक मुहिम का एक शुरुआत करें। हम उसमें आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर आयोजन के लिए।